वो वीडियो में क्या है, जो सुन रहा है उनको बता दूं कि वेनिस में वो गंडोला में हाँ उसमें है, ऊपर पुल पे एक लड़की खड़ी हुई है और उसको ये भाई बोल रहा है अरे आजा ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। कौन नहीं हेट करेगा? अगर बाहर का कोई बंदा आके यहाँ पे हमारे औरतों के साथ ऐसे करे तो हम भी हेट करेंगे। अगर कोई तुम्हें इस बात पे हेट कर रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? और कुछ तो मैं वीडियो देखता हूँ, इंडियंस बाहर जाके अपनी बेहूदियों के वीडियो बनाते हैं और फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। आपको एक वीडियो याद है वेनिस का है शायद, आपने ही भेजा था मेरे को। हाँ है हाँ कि ये बंदा इंडियन है और ये लोकल जबान में हमारी भारतीय भाषा में एक महिला को परेशान कर रहा है, उसके बिना इजाजत उसकी तस्वीरें लेकर के बेहुदी बातें कर रहा है। और वो उसको देख रही थी कि उसके साथ हो रहा है। नहीं, वो तो ऐसे देख रही होगी ना कि यार ये दिस इज नॉट नॉर्मल, ये तो कुछ गड़बड़ है। बंदे का नाम मुझे पता है, राजा गुजर। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आपने जब भेजा तो मैंने देखा, उसके सारे वीडियोस ऐसे ही हैं। ओह, ठीक है, वो वीडियो में क्या है, जो सुन रहा है उनको बता दूं कि वेनिस में वो गंडोला में हाँ उसमें है, ऊपर पुल पे एक लड़की खड़ी हुई है और उसको ये भाई बोल रहा है अरे आजा ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। अब कौन नहीं हेट करेगा? अगर बाहर का कोई बंदा आके यहाँ पे हमारे औरतों के साथ ऐसे करे तो हम भी हेट करेंगे। अगर कोई तुम्हें इस बात पे हेट कर रहा है तो उसमें बुरी बात क्या है? और वो बंदा तो बहुत बहुत ऐसे वीडियोस बनाता है। और मैंने अभी आपके वीडियो देखने के बाद मैं थोड़ी सी रिसर्च करी, मैंने उसकी वीडियोस देखे तो उसका एक कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं एक पॉडकास्ट में कि आजकल तो कोई भी पॉडकास्ट कर रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू। तो उसमें उसे बिठा रखा, कहते हैं कि आप जो वो उसमें बता रहा है बड़े गर्व के साथ कि नहीं वो लड़की खड़ी हुई थी, मैंने तो उसका वीडियो बना लिया और लगा दिया इंस्टाग्राम में। तो भाई उसके बाप का मेरे को मैसेज आ गया कि ये तो मेरी बेटी है। वो जर्मन लड़की थी कोई। तो मैंने फिर उसके बाप को बोला अच्छा भाई, अब किसी की बहन बेटी है तो इतना तो भाई उसकी घर की इज्जत है। वो अपना जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है उसको जर्मनी के ऊपर, जर्मनी या कोई भी कंट्री थे मुझे याद नहीं है, उसके ऊपर लगा रहा है कि बहन बेटी है। तो मैंने फिर वो वीडियो ना डिलीट कर दिया। अच्छा होना क्या, 2 दिन बाद मैंने फिर लगा दिया। तो अब आप देखो इस तरह की हरकतों पे कौन कौन आपको लाइक करेगा? इसका थोड़ा सा साइको एनालिसिस करते हैं जी कि ये जो बिहेवियर होता है जो बिल्कुल सामने से ही ऑफेंसिव है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बारीकी है, आप बारीकी में जाएं, किसी को उन्होंने कोई कमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। एक बहुत उच्छृंखल बिहेवियर आया है जिसमें ये शुरू हुआ जब मोदी साहब की यात्राएं शुरू हुई, हाउडी मोदी हुआ, इस तरह की और जो यात्राएं हैं जो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड थी और उसमें गुजरात के लोग जा रहे थे और वहाँ जा कर के वो खुद को ऐसा पेश कर रहे थे कि जैसे वो वहीं के रहने वाले हैं और वो मोदी साहब के प्रशंसा में आए हैं। और उसके बाद से लगातार एक बिहेवियरल चेंज आया और ये सारा कुछ ग्रुप मेंटालिटी में ग्रुप बिहेवियर होता है, मॉब मेंटालिटी में होता है। भारत में भी मॉब से डर लगने लगा है। मॉब कुछ भी कर सकती है और मॉब का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भारतीयों ने विदेशों में भी अपनी मॉब बनानी शुरू की है क्या? क्योंकि मॉल्स के अंदर ढोल नगाड़े लेके पहुंच जाना, अगर अपना कोई शादी ब्याह जैसी कोई चीज है तो सड़कों पर ढोल नगाड़े रास्ता जाम करना। अभी कनाडा में हुआ था, किसी ने कंप्लेन करी थी कि आप कंप्लेन करी थी जी। और ये न्यूयॉर्क में भी कर रहे हैं। तो ये हर जगह ये जो मॉब मेंटालिटी है, ये क्या अगर हम संख्या में थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये जो सारा हमारा छवि है कि हम बड़े मृदुभाषी हैं, पोलाइट हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, किसी से पंगा नहीं लेते हैं, नॉन वायलेंस में यकीन रखते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, ये सब क्या ये सारा कुछ सिर्फ तब तक है जब तक हम संख्या में उतने नहीं हुए हैं कि डरा सकें किसी को भीड़ बन के? देखिए, बैकलैश तो इसका भी होगा। पहली बात तो ये जो ढोल नगाड़े लेके पहुंच रहे हैं, बैकलैश तो इसका भी होगा। और दूसरी बात ये कि जो जिस तरीके का माहौल पिछले 10-15 साल से हिंदुस्तान में बना हुआ है और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इसमें पॉपुलर कल्चर जिसमें सिनेमा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसमें जो जिसको आज सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडी बोलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है ना। एक मचिज्मो आगे आ गया है कि मचिज्मो, इफ यू आर आपके अंदर मचिज्मो है, आपके अंदर एग्रेशन है, विच मीन्स कि अब आप पावरफुल हो गए। तो वो जो हम पहले सुनते आए थे बचपन में कि ताकत जो है प्यार बांटने में होती है, ताकत मतलब ये अग्रेशन जो है ना, ये ताकत का कमजोरी का की निशानी है। वो मचिज्मो जरूरी भी है कि जिस तरीके की रजीम हमारे यहाँ है उसको वो खुद इस टाइप की है।
तो उसको यही प्रोपोगेट करना है और यही लेके फिर ये बाहर भी जाते हैं। एंड दिस इज sheer stupidity that if we do not understand that rest of the world is not India। कायदे में तो ये इंडिया में भी क्यों, इंडिया में भी हम तमीज से रह सकते हैं ना। इंडिया में भी हम अपने घर में अगर ड्रिलिंग करा रहे हैं तो पड़ोसी को बता सकते हैं, जैसे कि भाई मेरे घर 10 से 12 बजे तक इतना काम होगा। अगर इंडिया में भी हम औरतों की इज्जत कर सकते हैं, इंडिया में भी हम एनवायरनमेंट के बारे में इंडिया में भी हम शादी करें तो इतना शोर शराबा ना करें, क्यूज में जा सकते हैं। चलो यहाँ नहीं कर रहे, अपने घर में गंद मचा रहे हो, ठीक है, बाहर जाके करोगे तो वो उनके लिए आप हमेशा आउटसाइडर ही रहोगे। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि इसका बैकलैश नहीं होगा, आप देखें होगा। जो यूरोप के अंदर इमिग्रेशन हुए, मतलब जो माइग्रेंट्स आए, सीरिया से आए, जॉर्डन वगैरह से आए, उनके खिलाफ भी तो वहां का राइट विंग रिएक्ट कर रहा है ना, ठीक है, तो इनके खिलाफ भी होगा। अगर इनको ये लग रहा है कि ये एक मतलब कुदरत का ऐसा करिश्मा कि धरती को एक वरदान मिल गया ये कौम और इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो ये मुगालता है। ऐसा होगा नहीं। हिस्ट्री में आप पीछे देखें, इसका बैकलैश हमेशा मिलेगा, हमेशा मिला है और मिलने भी लग गया है। जो आप कह रही हैं कि इंडियंस को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है बाहर, दैट इज पार्ट ऑफ द बैकलैश ओनली। आप ये देखेंगे इलीगल माइग्रेंट्स भेजने की जब बात हुई, इलीगल माइग्रेंट्स को इंडिया की थोड़ी है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के होंगे ना, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पेक्टिकल इंडियंस का ही मचा के उनको हथकड़ी डाल के यहाँ पे भेजा गया है। और वो 50-50 लाख रुपए देके वहाँ पे जा रहे हैं। मतलब मैं नहीं सपोर्ट करता कि इलीगली कोई जाए, लेकिन हथकड़ी लगा के भेजने वाले को दैट मीन्स कि दिस इज द कंटेम्प्ट विद विच इंडियंस आर वैल्यूड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर उसी दौरान वहां के प्रेसिडेंट से मिल के आए हैं। Yes. तो इतने तो यारी दोस्ती में मतलब पक्के आ रहे हैं ना उनके, कहते हैं मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, वो सारे उनके दोस्त हैं, तो इतना तो बोल ही सकते थे कि यार भाई हथकड़ी में तो ना भेज यार, मतलब मेरी भी इज्जत है कुछ। तो ये बैकलैश है, बैकलैश तो होगा ही होगा। और ये जो मॉब मेंटेलिटी की बात है ना, वी हैव ऑलवेज स्पेशली इन द लास्ट फ्यू इयर्स वी हैव, क्योंकि हम मॉब जिस चीज के लिए आता है ना, वो मॉब इज ड्रिवन बाय सम सॉर्ट ऑफ एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। मेरा मानना ये, आप साइको एनालिसिस की बात कर रही थी, तो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जब आप अकेला बंदा होता है तो उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो झंडा लेके निकल जाए या तोड़ फोड़ करने लग जाए, कहीं पत्थर फेंक दे या कुछ कर दे। बट व्हेन 15 come together with the same inferiority complex, their solution or their addressal is not to engage के बातचीत में करें, their solution is कि रेज के साथ इनको दबाओ, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में हम नहीं दबा पाएंगे इनको।